हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, व्यास डी तथा लंबाई एल के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर बी लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एल दुगुना कर दें। तो है सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा तो हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है अपवाह वेग पर। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से अगर हम लिखें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा अपवाह वेग। अपवाह वेग ये हो जाएगा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ये अपवाह वेग के बारे में समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी चालक हो, जैसे ये एक चालक हो गया और ये चालक के सिरे हैं, तो हमने इसको बड़ा करके दिखा दिया। बेलनाकार होता है चालक, तो ये उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। अगर चालक की लंबाई एल हम मान लें तो इसमें बहुत सारे उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, हर दिशा में गति करते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इन सिरों को एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। एक सेल या बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उस बैटरी या सेल का विभव भी मान लेंगे, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा हो जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक तो चालक पे क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। जैसे हम विभव को जोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, ये हमेशा होगा धनात्मक से ऋणात्मक तरह सिरे की ओर इसकी वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। तो जैसे ही ये आएगा तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, अब वो इधर उधर गति ना करके एक दिशा में गति करेंगे। और किस दिशा में गति करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस दिशा में ये सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो ये गति करना शुरू करेंगे और जिस वेग से गति करेंगे उस वेग को क्या बोला जाएगा, उसी वेग को कहते हैं बीडी। बीडी का मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी इसको कहते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ये शुरू करेंगे चलना वेग से, तो हम जानते हैं जब भी कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो क्या चलता है, उसमें धारा उत्पन्न करता है। तो ये धारा की दिशा इस तरह हो जाएगी, तो धारा इसमें बहने लगेगी। तो यहाँ से अगर हम धारा का मान निकालें, अगर हम मान लें कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और अनुगमन वेग का जो मान है वो BD है, तो ये होता है धारा के बराबर किसी भी चालक में। अगर हमें ये ज्ञात है तो हम धारा निकाल सकते हैं सूत्र से। तो ये हमारा सूत्र बन के आ जाता है। दूसरा सूत्र हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो क्या होता है, I गुणे R ओम के नियम के अनुसार। तो ये दो सूत्र हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न में दिया गया है कि एल लंबाई एक तांबे का तार है, तो हम यहाँ से बना लेंगे। मान लेंगे एल लंबाई है एक तांबे का तार और इसका व्यास डी दिया है, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम ले लेंगे। कितना ये व्यास है, तो ये व्यास दिया है डी। अगर हम डी को मान लें तो इस पूरे अगर क्षेत्रफल को हम क्या मान लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लें। इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसके दोनों सिरों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है एक बैटरी से, जिसका विभव हमें दे दिया गया है कितना, बी। तो इसमें धारा बहेगी आई, और इस चालक का प्रतिरोध क्या है, आर है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि अगर हम एल को लंबाई को दुगुना कर दें चालक की, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके अपवाह वेग पर इलेक्ट्रॉनों के। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। हम जानते हैं कि एल लंबाई के चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है प्रति एकांक। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है एक और आवेश E है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, और अनुगमन का वेग BD है, तो जो धारा होती है वो धारा बराबर आ जाती है NE/A/BD। ये हमने मुख्य अवधारणा में समझ रखा है कि I बराबर क्या होता है, NE/BD। तो इसमें इस चालक में हमने माना इतने इलेक्ट्रॉन है और इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब फिर अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो धारा बराबर क्या होता है, ओम के अनुसार, ओम ने बताया था धारा और प्रतिरोध का संबंध। तो ओम के अनुसार हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है, I गुणे R। यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है इस चालक का। तो यहाँ से अगर हम I का मान रखें समीकरण 1 से इस समीकरण 2 में, तो हमारा जो B निकल के आएगा, तो वो B बराबर आ जाएगा NE/A/BD गुणे में R। तो यहाँ से अगर BD निकालें तो BD बराबर हमारा आ जाएगा B/NE/A और R आ जाएगा। ये हमारा आ गया। आइए और आगे हल करते हैं। तो आगे अगर हम और हल करें इसको, इस चीज को अगर हम आगे और हल करें
तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है। देखिए आर बराबर होता है, अगर हमें चालक की लंबाई मालूम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम है, तो आर का जो सूत्र होता है वो होता है रो एल बटे ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर आर का मान हम इसमें रख दें बी डी बराबर बी बटे एन ई आर में, तो हमारा जो बी डी निकल के आएगा वो बी डी निकल के आ जाएगा बी बटे एन ई ए, और आर का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा रो एल यहीं रहेगा, ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से देखें तो ए से कट जाएगा, तो जो बी डी निकल के आएगा हमारा अनुगमन वेग वो बचेगा बी बराबर किसके हो जाएगा बी बटे एन ई रो एल, ये हमारा निकल गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो अनुगमन वेग है बी डी वो किसके व्यतकर्मानुपाती है, वो व्यतकर्मानुपाती है एल के। अगर हम एल घटाएंगे तो क्या होगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा, एल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनुगमन वेग घटेगा। आप कह रहे हैं अगर हम एल को दुगुना कर दें, तो अगर हम मान लें कि पहले हमारा अपवाह वेग कितना है बी डी है, और बाद में कितना हो गया है बी डी डैश हो गया है, तो हम दोनों को अगर निकालें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम एल को क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम एल को जो है हमारा जो नया एल है एल डैश, उसको हम क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे, तो जो हमारा बी डी डैश जो नया है बी डी डैश वो क्या हो जाएगा, पहले के बी डी का आधा हो जाएगा, पहले बी डी का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया कि अगर हम एल को दुगुना करेंगे तो जो नया अनुगमन वेग होगा वो पुराने अनुगमन वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।